नमस्कार दोस्तों, बिहार की जनता में आपकी स्वागत है। अभी-अभी दरभंगा से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा एम्स से रिलेटेड खबर आ रही है, जो कि 2015 में अनाउंस्ड की गई थी और ये 2022-23 के अराउंड बिहार सरकार ने सोबन चौक पे इसका ज़मीन का आवंटन किया था। बट अभी-अभी खबर आ रही है कि क्या दरभंगा में बनेगा एम्स? क्या दरभंगा ही है वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है, या ये पॉलिटिक्स के तहत किसी और डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाएगा? अभी अभी ये खबर आ रही है कि जो जमीन बिहार सरकार ने शोभन चौक पे एम्स के लिए अलॉट किया गया था, उस जमीन को केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि उसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई है और उसमें मिट्टी भरण नहीं हो सकता है, और अगर मिट्टी भरण हुआ भी तो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिसके कारण एम्स का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। बट ये तो रही न्यूज़ की बात, बट हमें इस पॉलिटिक्स, इस दुर्दशा जो बिहार की हो रखी है, उसका तहत जाना पड़ेगा, इसका डेप्थ में समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे बिहार के साथ। ये लिस्ट है अभी तक अनाउंस किए गए टोटल 25 एम्स के, और अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक नंबर 8 एम्स तक जो है, ये एम्स 2014 से पहले अनाउंस किए गए थे, यानी कि मोदी सरकार आने से पहले ये सभी एम्स थे नंबर 8 तक। बट नंबर 9 से लेकर नंबर 25 ये 17 एम्स है, वो पिछले 9 सालों में अनाउंस किए गए हैं। और इसमें अगर हम स्टेटस देखें तो दरभंगा ही फिसड्डी साबित हो रही है। अब देखते हैं, एम्स मंगलागिरी 2014 में अनाउंस हुई थी, 18 में ये स्थापित हो गया और ये अभी पार्शली फंक्शनल है, यानी कि इसके हाफ ऑपरेशनल चल रहे हैं। नागपुर एम्स 2014 में अनाउंस हुई थी, 18 में ये कमीशन हो गया था, ये चालू हो गई। 2015 में गोरखपुर एम्स अनाउंस हुई थी, 2019 में वो फंक्शनल हो गया। 2014 में कल्याणी एम्स शुरू अनाउंस हुई थी, 2019 में ये भी पार्शली फंक्शनल है। भटिंडा एम्स 2014, 2019 में पार्शली फंक्शनल। गुवाहाटी एम्स 2015 में अनाउंसमेंट, 20 में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। विजयपुर एम्स 2015 में अनाउंस हुई थी, 2020 में फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिलासपुर 2015 अनाउंस, 2020 में फंक्शनल एम्स हो गया है। मदुरई 2015 में अनाउंस, 2021 में क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। और ये देखिए 18वें नंबर पे दरभंगा एम्स, आर वेरी बिलवेड दरभंगा एम्स। और जस्ट लुक एट इट्स स्टेटस, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बोलना भी एक गलत होगा, क्योंकि अभी तक हमें लैंड भी नहीं मिल पाया है। तो इसका जिम्मेदार कौन? ये टैक्स पेयर्स का मनी है, जिसको गवर्नमेंट को सोशल सर्विसेज में, सोशल सेक्टर में अलॉट किया जाता है। बट देन हमारा टैक्स पेयर्स मनी इट्स कंप्लीटली गेटिंग वेस्टेड। जस्ट लुक एट दिस, दरभंगा एम्स announced in 2015, nowhere to be seen, we just don't know when it will come up. And when you look at the other aims also, aims जो देवघर एम्स है 2017 में अनाउंस हुआ था और 2019 में ऑलरेडी फंक्शनल है। राजकोट एम्स 17 में अनाउंस, 2020 में क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। 2017 में बीबी नगर एम्स अनाउंस हुआ और वो पार्शली फंक्शनल अगेन हो गया 2019 itself. बट जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस दरभंगा। पता नहीं हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। पटना एम्स तो किसी तरह बन गया, 2012 में अनाउंस, 2003 में अनाउंस हुआ था, 2012 में बना। बट जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू दरभंगा एम्स। वी आर जस्ट नो वे टू सी, एंड लेट्स सी वेदर विल एक्चुअली गेट इट और नॉट। और ये खबर बताते हुए मुझे सही में बहुत दुख हो रहा है। लेट्स सी हमारा सरकार हमें क्या देती है। और डेफिनेटली 2024 और 2025 के बिहार इलेक्शंस में हमें सरकार से ये सवाल पूछने होंगे, ये सवाल उठाने होंगे कि हमारा एम्स जो 2015 में अनाउंस किया गया था वो कहाँ है। हमारा टैक्स पेयर्स मनी, जितने जितने आप डिले करते हैं प्रोजेक्ट को, उतना उसका कॉस्ट बढ़ता है। 2015 में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, वो अगर 2025 में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगा तो उसका कॉस्ट अभी तक 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से अराउंड 80% प्राइस बढ़ चुका होगा ऑलरेडी। तो ये किसका पैसा है? बिहार सरकार का तो पैसा नहीं है, केंद्र सरकार का तो पैसा नहीं है, हमारा और आपका पैसा है। तो देखते हैं ये कब होगा। और ये जनता को जागरूक होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे बिहार के साथ।
थैंक यू। अब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये कैसा लगा और आप आगे किस तरीके की कंटेंट मुझसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू बिहार की जनता की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय।